अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहबीन आशी। ये शादी का कार्ड जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एक हफ्ता पहले शादी हुई है इस जोड़े की, इस कपल की, और बड़ी धूमधाम के साथ हुई है। बड़े शौक के साथ हुई है, बैंड बाजों के साथ हुई है। शादी होने के बाद हम देखते हैं कि नए नवेले जो जोड़े होते हैं, जो दुल्हन होती है, जो दूल्हा होता है, ये लोग फिर घूमने फिरने जाते हैं, लंच डिनर करते हैं बाहर। तो पहली मर्तबा बीवी डिनर करने के लिए अपने शौहर के साथ बाहर जा रही थी, यानी दोनों मियाँ बीवी बाहर जा रहे थे खाना खाने के लिए। रास्ते में इनकी गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो गई। जैसे ही इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई तो जाहिर है हर इंसान जान बचाने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने गाड़ी से जरा नीचे हो गए, लेकिन जब मौत का टाइम फिक्स है तो उस टाइम फिर आप नीचे घुसे ऊपर घुसे, फिर मौत आपको आनी है। तो शौहर जो है उसके माथे पर गोली लग गई और उसकी मौके पर डेथ हो गई। बीवी नई नवेली दुल्हन है, साथ बैठी हुई है, कोई भी लड़की हो, फायरिंग हो और इस तरह के हालात हो तो खौफ खा जाती है। इस कत्ल के पीछे छुपी हुई कहानी जब मैं आपको बताऊंगी और सच बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी माशरे में होता है। इतनी अनहोनी हरकत, इतनी अनहोनी हरकत। कातिल का नाम सुनेंगे तो मजीद परेशान हो जाएंगे कि कितना जुल्म है कि न्यूली मैरिड कपल है, जिंदगी शुरू की है, ख्वाब से जाए हैं और आपने पल में रेजा रेजा करके बेवा कर दिया। डिटेल्स की तरफ आते हैं। पेशावर का ये अफसोसनाक वाकया है जनाब, और पेशावर का एरिया इसको लगता है पिस्ता खारा। यहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अब इस केस के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है साद जेब, जो कि इस केस में दुल्हा है जिसकी शादी हुई है, और इनकी शादी हुई है महनूर नामी लड़की से, और महनूर जो है वो इनकी दुल्हन है, इनकी बीवी है। आज 9-10 नवंबर को इनकी शादी तय पाई, डेट्स फिक्स हुई। 8 को मेहंदी, 9 को बारात और 10 को वलीमा इनका सेटल डाउन हुआ। कार्ड्स रिश्तेदारों में और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किए गए, शामियाने लगाए गए, धूमधाम से शादी की गई, हॉल बुक करवाए गए और बहुत जश्न के साथ महनूर को ब्याह कर साद अपने घर ले आया। साद एक ऑनलाइन काम करने वाला लड़का है, फ्रीलांसर है, बहुत मेहनती लड़का है। अपने बलबोते पे, अपनी बाजुओं पे, अपनी मेहनत से गाड़ी ली, घर बनाया, शादी की और अपनी बहुत सेटिस्फाइड लाइफ को गुजार रहा है। 15 नवंबर को साद जब अपने ऑफिस से वापस घर आया तो वालिद साहब ने थोड़ी सी क्लास ली। वालिद साहब ने कहा, यार तुम्हारी शादी को हफ्ता हो गया है, तुम अभी तक मेरी बेटी, मेरी बहू को बाहर नहीं लेके गए, ये तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम्हें लेकर जाना चाहिए। जाहिर है जब शादी होती है लोग घूमने जाते हैं, लंच करते हैं, डिनर्स करते हैं, तो तुम कहीं भी नहीं लेकर गए मेरी बेटी को, तो ये तुम ज्यादती कर रहे हो, इसे तुम्हें ले जाना चाहिए। बाप बड़े मीठे प्यारे अंदाज में अपने बेटे को डील करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि इसको लेकर जाओ। साद शर्मिंदा शर्मिंदा सा होता है, चूंकि बात तो ठीक है, तो साद कहता है अब्बू मैं भी लेकर जाता हूँ। अपने कमरे में जाता है, मानूर को कहता है मानूर जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर खाना खाने चलते हैं, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। याद रहे कि साद नमाजी परहेजी लड़का है। साद नमाज पढ़ने लगता है, इतने में मानूर रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद साद जब सलाम फेरता है, दुआ करता है और फिर उसके बाद कहता है कि आप रेडी हैं? वो कहती है मैं रेडी हूँ। तो फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी है होंडा सिविक। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं डिनर करने की। घर से 7:30 बजे का टाइम है, ये रात था जो मैं आपको बता रही हूँ। और जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया उस एरिया का नाम है 12 रोड। 12 रोड जब ये पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 12 रोड पे सरेआम ठा 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 गोलियां चल रही हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 12 रोड के ऊपर 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग हो रही है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। वो वाले इस पे चला रहे हैं, ये वाले इस पे चला रहे हैं, रोड के दोनों साइडों पे खड़े हुए हैं और जिस तरह जंग लगी हुई है। नो गो एरिया मालूम होता है सूरत हाल देखकर, ये भी बताया गया है। ये दोनों गाड़ी से नीचे हो जाते हैं ताकि हमें गाड़ी कोई फायर हमें आके गाड़ी में ना लग जाए। लेकिन आपको पता है कि जब टाइम पूरा हो गया ना, फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर टाइम पूरा हो गया तो हो गया। अब इस जुमले का मकसद हरगिज ये नहीं है कि जी मौत हो गई तो खैर है, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे बात कर रही हूँ जनरली तौर पर कि जब टाइम पूरा हो जाता है, जो दुनिया पे आखिरी सांस लिखी है वो सांस आपने ले ली है, तो फिर दुनिया की कोई पावर, कोई डॉक्टर, कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। वो टाइम अल्लाह ने मुतय्यन किया है, फिक्स किया हुआ है। जैसे ये दोनों गाड़ी से थोड़ा सा नीचे होते हैं कि हमें फायर ना लग जाए, इसी दौरान
साद के माथे पर आकर गोली लग जाती है, फायर लग जाता है। मानूर साद बैठी देख रही है, बहुत हैरान और परेशान हुई है, ये क्या हो गया। साद की ज़ाहिर है जब फायर लगा है तो ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है, ब्लीडिंग बहुत शदीद हो रही है। मानूर फौरन 15 पर कॉल करती है, 1122 पर कॉल करती है और घर कॉल करती है, और घर कॉल करके बताती है कि ये मसला यहाँ पर बन गया है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, साद के सर पर गोली लग गई है। मैंने पुलिस को भी बुलाया, मैंने 1122 को भी बुलाया। अच्छी तरह फायरिंग हो गई है ग्रुप्स में, तमाशा काफी हद तक खत्म हो गया है। उसके बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने आके जाहिर है वकुआ देखना है, साद को भी देखना है, गोलियों के खौल भी इकट्ठे करने, और भी 100 मामला हैं इनके। रेस्क्यू भी वहां पहुंच जाती है। साद चूंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो साद को फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर यह बताया जाता है कि इसकी डेथ हो चुकी है, ये एक्सपायर है। मानूर बहुत परेशान और हैरान है, हक्की बक्की है, अल्फाज नहीं है उसके पास बात करने को कि ये अनहोना काम क्या हो गया। अब ये मसला क्या था, ये दोनों ग्रुप्स कौन थे, किस चीज का झगड़ा हो रहा था इनका, और मसला क्या था। दोनों जो ग्रुप्स हैं जरा उनकी डिटेल्स सुन लीजिए कि इनका आपस में झगड़ा था। ये टोटल 4 लोग हैं, 2 एक ग्रुप के और 2 दूसरे ग्रुप के। एक ग्रुप है हमजा और दूसरा इसका साथी अख्तर अली। अब दूसरा ग्रुप है वकार और इसका साथी अयाज। ये 2 लड़के हैं जो फायरिंग कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। दोनों ग्रुप, चारों लड़के 2 गाड़ियों के ऊपर सवार हैं। ये भी किसी शादी से वापस आ रहे थे। शादी पर इनकी आपस में कहीं तू मैं तल कलामी हुई है। उस तल कलामी को शादी वालों ने वक्ती तौर पे रोक दिया, मना कर दिया कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो शादी का फंक्शन है, आप लोग झगड़ा करने आए यहाँ। वक्ती तौर पे तो झगड़ा थम गया, बहस थम गई। उसके बाद क्या हुआ, वहां से जाहिर है इन्होंने निकलना था। जब फंक्शन खत्म हो गया, ये लोग वहां से निकले तो दूसरा ग्रुप जो था वो घात लगाए बैठा था कि जरा यहां से निकलते हैं तो हम इनको देख लेते हैं। दूसरा ग्रुप जो है उन्होंने फायरिंग कर दी। अब जाहिर है दोनों के पास असला मौजूद था, पिस्टल मौजूद थी। दोनों एक दूसरे पे लगातार फायरिंग कर रहे, कॉन्टिन्यूसली फायरिंग हो रही है। इस फायरिंग के नतीजे में मासूम शहरी साद निया दुल्हा कह लें, उसके सर पर फायर लगा, माथे पर फायर लगा। हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है। इस हवाले से एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पिस्ता खारा पुलिस स्टेशन में, और उसके मुदई बने हैं साद के सगे मामू। अब उस एफआईआर में ये चारों लड़के जो हैं इनके नाम जो है मेंशन किए गए हैं, वकार, अयाज, हमजा और अख्तर। ये नामजद पर्चा हुआ। अख्तर जो है इसी फायरिंग के दौरान, अख्तर जो एक ग्रुप का लड़का है, उसको भी फायर लगा, जो कि शदीद मजरूब है। इस जख्मी हालत में इसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और ये पुलिस की हिरासत में है। अब हम बात करते हैं बाकियों की। हमजा जो है वो फरार है, अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है। वकार जो है वो भी जख्मी था, उसको भी फायर लगा, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, अरेस्ट नहीं कर पाई, हिरासत में नहीं ले पाई। जबकि तमाम हॉस्पिटल्स को भी चेक किया गया है कि कहीं वकार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं और तो नहीं है, तो चले हम वहां से जाके अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन वकार किसी हॉस्पिटल में नहीं मिला और पुलिस की हिरासत से बाहर है। अयाज वो भी फरार है, यानी एक मुलजिम पुलिस की हिरासत में है मजरूब होने की वजह से, और बाकी तीनों फरार हैं। क्या कहूं, क्या मैसेज दूं, किसका कसूर था, हुआ क्या? दुख सिर्फ इतना है कि वो वालिदैन जिन्होंने पैसा लगा के सब कुछ किया, और सबसे बड़ी बात है ख्वाब सजाए बच्चों के, ख्वाब सजाने के बाद इतनी बेदर्दी के साथ किसी के बेटे को फायर लग जाना। अब्दुल्ला शादी में बेगाना, वो आपने सुनी होगी मिसाल। पता ही नहीं है किसका झगड़ा है किसका नहीं है भाई, रोड से गुजरते हुए बेचारों को गोली लग गई है। नई नई शादी, नए नए ख्वाब, लंबी जिंदगी, शौहर, शौक, सब धरे के धरे रह गए। इस नई नवेली दुल्हन को बेवा कर दिया। कोई दुनिया का शख्स इस दुख को भुला सकता है? कोई दुनिया का शख्स ये मानूर को समझा सकता है कि बेटा सब्र करो? आएगा सब्र? नहीं आएगा। आंखों के सामने जाते देखा अपना खामद, अपना शौहर, और वो शौहर जिसके साथ अभी चंद दिन गुजारे थे, अभी लंबी जिंदगी गुजारनी थी, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई थी,
अल्लाह ताला मानूर को सब्र दे और साथ के दर्जात को बुलंद फरमाए। और सबसे इम्पोर्टेंट इस केस के जो मुल्जिमान हैं इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि मसला क्या था भाई, जो इलाके को नोगो एरिया बनाया, फायरिंग की। देखते हैं पुलिस इनको कब पकड़ती है। अब तक पुलिस की हिरासत में नहीं है जब तक मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। थैंक यू।